नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़। आज हम ऋग्वेदिक देवता पुरुष के महत्वपूर्ण मंत्रों का अध्ययन करने जा रहे हैं। पूर्व में भी हमने पुरुष देवता से संबंधित महत्वपूर्ण मंत्रों का अध्ययन किया है, जिसमें हमें ये ज्ञात होता है कि इस संपूर्ण चराचर जगत में जो कुछ हमें दिखाई देता है, हमें जो आवृत किए हुए है, चाहे वह जैव विविधता वाली जो जीवधारी हैं, वायु में रहने वाले जो पक्षी हैं, अरण्य में रहने वाले पशु हैं, गांव में रहने वाले पशु हैं, वह सब उस यज्ञ पुरुष से उत्पन्न हुए। ज्ञान राशि के स्रोत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद उससे उत्पन्न हुए। और जो चंद्रमा है, ध्रुवलोक है, अंतरिक्ष लोक हैं, इंद्र हैं, अग्नि है, इनकी उत्पत्ति भी उस परम पुरुष से मानी गई है। इसके अलावा जो हमारी वर्ण व्यवस्था में जो चारों वर्ण हैं, उनकी उत्पत्ति भी उस यज्ञ पुरुष से मानी गई है। आगे कहा गया है कि सप्त अस्य आसन परिदय त्रिसप्त समिध कृता देवा यद यज्ञम तन्वाना अबध्नन पुरुषम पशुम। यज्ञम तन्वाना, यज्ञ करते हुए देवताओं ने सृष्टि उत्पत्ति रूप मानस यज्ञ का संपादन करते हुए जब देवताओं ने पुरुषम पशुम अबध्नन, उस पुरुष रूपी पशु को बांधा अर्थात स्वीकार किया, तो सप्त अस्य परिधयस आसन, उसकी 7 परिधियां थी, 7 परिधियां, और त्रिसप्त समिधः कृता, और 21 समिधाएं बनाई गई। जब देवताओं ने मानस यज्ञ किया, मानस यज्ञ संपादन करते हुए देवताओं ने विराट पुरुष रूपी पशु को अबध्नन, बांधा। सप्त अस्य परिधय आसन, और उस यज्ञ की 7 परिधियां और त्रिसप्त 21 समिधः कृता, समिधाएं बनाई। तो ये उल्लेखनीय है कि यज्ञ वेदी के चारों ओर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती है, उनको परिधि कहते हैं। सामान्यतः ये परिधियां 3 होती हैं, परंतु इस मंत्र में 7 परिधि कही गई है। जो सायण आचार्य हुए हैं, उन्होंने गायत्री आदि 7 छंदों को 7 परिधि माना है, अथवा आहवनी यज्ञ की 3, उत्तर वेदिका की 3 और आदित्य की प्रतिनिधि रूप 1, इस प्रकार 7 परिधियां हैं। महीधर आचार्य हैं, उन्होंने भी इसको स्वीकार किया है। 21 समिधाएं कही गई हैं, 12 महीने, 5 ऋतुएं, 3 लोक और आदित्य, इस तरह कुल मिलाकर के 21 समिधाएं कही गई है। कुछ आलोचकों का विचार है कि भारतवर्ष में प्राचीन काल में पशुओं की बलि देने का सूत्रपात इस मंत्र से हुआ। यज्ञों के विधान में पशुओं की बलि का विधान पाया जाता है, उसका संकेत इस मंत्र में है। वस्तुतः इस मंत्र में पशु शब्द का अर्थ जानवर नहीं है। इसको आधार मान करके जो पशु बलि की बात कही जाती है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको प्रकट करना चाहूँगा कि इस मंत्र में पशु शब्द का अर्थ जानवर नहीं है। पश्यति इति पशु, इस व्युत्पत्ति के अनुसार सर्वद्रष्टा परमेश्वर पुरुष को पशु कहा गया है। जो परम पुरुष है उसी को पशु कहा गया है। इस मंत्र का अर्थ है कि सर्वद्रष्टा परम पुरुष को देवताओं ने अपने विचारों से बांधा। तो अबध्नन शब्द का अर्थ यहाँ पर विचारों से बांधा है, यह हमें ग्रहण करना चाहिए। तो इस तरह से उस यज्ञ की 7 परिधियां और 21
संविधाएं उस मानस यज्ञ में देवताओं ने परम पुरुष को अपने विचारों से बांध करके उनका निर्माण किया। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवास तानि धर्माणि प्रथमानि आसन तेह नाकम महिमानः सचंतम यत्र पूर्वे साध्या संति देवाः। देवताओं ने यज्ञम अयजंतः देवास, देवताओं ने उस संकल्प रूप मानस यज्ञ के द्वारा उस यज्ञ रूप परम पुरुष प्रजापति का यजन पूजन किया था। तानि धर्माणि प्रथमानि आसन, उससे उत्पन्न हुए उनके वे धर्म नियम या सृष्टि उत्पत्ति के विधान सबसे मुख्य हुए। तानि धर्माणि प्रथमानि आसन, उसमें उत्पन्न हुए वे धर्म मुख्य हुए। तेह नाकम महिमानः सचंतः, महिमा को प्राप्त करने वाले वे देवता तेह नाकम सचंतः, उस दिव्य स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। यत्र पूर्वे साध्या देवाः संति, जहां प्राचीन काल में सिद्धि को प्राप्त करने वाले देवता रहते हैं। अर्थात ये कहा गया है कि देवताओं ने उस मानस यज्ञ को संपन्न किया, उस परम पुरुष प्रजापति का यजन किया, उससे धर्माणि प्रथमानि आसन, उसमें सृष्टि उत्पत्ति के जो विधान निर्धारित किए वह सबसे मुख्य हुए। और इसके साथ ही महिमा को प्राप्त करने वाले देवता उस दिव्य स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। उस यज्ञ को करने के पश्चात यत्र पूर्वे साध्या देवाः संति, जहाँ प्राचीन काल में सिद्धि को प्राप्त करने वाले देवता रहते हैं। तो इस तरह से ऋग्वेदिक देवताओं में पुरुष देवता को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। समस्त चराचर जगत, संपूर्ण इस सृष्टि के विधान के जो उत्पत्ति के नियम हैं, उन सब की उत्पत्ति पुरुष देवता से मानी गई है। तो परीक्षा की दृष्टि से भी यह सूक्त महत्वपूर्ण है। मैं सभी विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि इसको अच्छे से इसका अध्ययन करें। धन्यवाद।